हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम कर रहे थे न्यूमेरिकल। क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे। ठीक है भाई। तो हमने 4 न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे भाई। ठीक है, 5वां न्यूमेरिकल हम आपको कराते हैं। 5वां न्यूमेरिकल क्या कहता है? 5वां न्यूमेरिकल कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु वस्तु कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसने क्या कहा? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, उसने कहा उत्तल दर्पण की 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो वो क्या है? ये वस्तु की दूरी है। लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कैसे डिनोट करते हैं? यू से। यू बराबर कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। यह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब ये उत्तल दर्पण दिया है तो उत्तल दर्पण की फोकस जो हमारे पास वस्तु की दूरी होती है, यानी कि जो वस्तु की दूरी होती है वो आपको कैसे लेनी है? नेगेटिव लेनी है। कैसे लेनी है? नेगेटिव। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है भाई, चलिए। उसने कहा प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। जो ये आधा बताया ना उसने, ये आधा बनता है या 2 गुना बनता है या 3 गुना बनता है, ये हमेशा रेखीय आवर्धन होता है। क्या होता है बच्चों? रेखीय आवर्धन। ये क्या दिया है उसने? रेखीय आवर्धन, यानी कि लंबाई का आधा बनता है। लिखेंगे रेखीय आवर्धन। हमेशा याद रखना कि भाई अगर वो दे देना आपको कि आधा बनता है या 2 गुना बनता है या 3 गुना बनता है, तो वो क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। लिखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। आवर्धन, रेखीय आवर्धन कितना दिया है? इसको डिनोट कैसे करते हैं? एम से। कितना दे रखा भाई? आधा, यानी कि 1/2। ठीक है भाई, इसने रखा 1/2 दे रखा है। ठीक है भाई। अब जो फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। कितना होता है? -v/u। ठीक है भाई, ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस v और u की वैल्यू कितनी दे रखी है? -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर बराबर 1/2। ठीक है भाई। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 25 इधर चले जाएगा। 25 किधर चला जाएगा? इधर। क्योंकि v की वैल्यू कितनी बचेगा? v बराबर 25/2। 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? v बराबर आ जाएगा 12.5। 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। v की वैल्यू कितनी आई? v की वैल्यू आई हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है। ठीक है, अब लगा दोगे आप दर्पण सूत्र। लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या होता है भाई? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है भाई। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। ठीक है, निकालना क्या है? फोकस दूरी, यानी कि हमको ये निकालना है। तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 12.5, यानी कि 12.5। और u की वैल्यू कितनी है? -25 सेंटीमीटर। माइनस के u की वैल्यू रखेंगे तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चों आपको? चलिए भाई, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको 5 से कट कर दीजिएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 5 से कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, बचेगा यहाँ पर 2/25। ठीक है, यानी कि 2/25 -1/25। ठीक है भाई, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना देगा? 25।
एलसीएम कितना आ गया 25 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1/f बराबर 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 25 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको क्या कर देंगे उलट देंगे, यानी कि f की वैल्यू कितनी है निकल कर 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही हमसे पूछ रखा था, किसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी आई f बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप भाई, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। चलिए ये हमारे पास छठा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये कौन सा है छठा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। उसने कहा कि एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है भाई, उसने कहा कि प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसकी 2 कंडीशन बनी है भाई। क्या, देखिए सॉल्यूशन में इसका, देखिए उसने कहा कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी है लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर, वस्तु की दूरी हमेशा कैसे लेते हैं माइनस लेते हैं, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखो पहली कंडीशन करते, उसने कहा कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहले हम करते पहले कंडीशन के, लिखेंगे नंबर 1। उसने कहा आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, लिखेंगे आभासी, आभासी प्रतिबिंब। हमेशा ध्यान रखना भाई, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लिखेंगे सीधा बनता है, सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अतः, अतः रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर, m बराबर कितना दिया उसने, उसने दिया 3 गुना। मैंने कहा था कि भाई वो चाहे 1 गुना दे दे, चाहे 2 गुना दे दे या 3 गुना दे दे, वो हमेशा क्या होता है रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन कितना दिया उसने 3 गुना, यानी कि आप लोग 3 गुना प्लस का, प्लस का क्यों लिया क्योंकि सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है सीधा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है सीधा, आभासी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है सीधा बन रहा है, इसलिए हमने एक ही आवर्धन कैसा लिया पॉजिटिव लिया, यानी कि धनात्मक लिया। अगर उल्टा बन रहा, उल्टा दूसरी कंडीशन उल्टे वाली है, ठीक है, उल्टा बनेगा तो यहाँ पर क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसलिए हमने क्या लिया है धनात्मक लिया है। और रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी अपॉन यू बराबर कितना हो जाएगा +3। ठीक है, अब माइनस वी, यू की वैल्यू कितनी है -30 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी आएगी, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगी 90 सेंटीमीटर। तो वी की वैल्यू कितने निकल कर आई हमारे पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब वी की वैल्यू भी है और यू की वैल्यू भी है हमारे पास, तो लगा देंगे फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। तो 1/f ये तो हमको निकालना है f, ठीक है, और 1/v की वैल्यू कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90 और -1/u की वैल्यू कितनी है माइनस, यानी कि -30 सेंटीमीटर, तो आएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, 1 माइनस यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 3 से, 3 से जब नीचे की 3 से ऊपर ही करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। ठीक है, अब 1/f बराबर
1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है भाई। अब इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, f बराबर 90/2। ठीक है, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, f बराबर माइनस के 45 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमको निकालना था, पहली कंडीशन है भैया अभाषी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालना था, फोकस दूरी निकालनी थी, हमने पहली कंडीशन हमने निकाल दी। ठीक है, उसके लिए फोकस दूरी हमने निकाल दी है, कितनी आई, माइनस के 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी की दूसरी कंडीशन करते हैं भाई, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ भाई। चलिए देखिए भाई, दूसरी कंडीशन, दूसरे में क्या करना है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अतः अतः रेखीय आवर्तन, रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस के 3। ठीक है भाई, क्योंकि 3 गुना की बात कर रहा है वो। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया, 3। और माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो क्या है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या था, माइनस वी अपॉन यू, और बराबर माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस वी, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30, बराबर माइनस के 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी हमारे पास -3 मल्टीप्लाई, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा माइनस के 90 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 90 सेंटीमीटर। अब वही लगा दो फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से क्या था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। निकालना क्या, यानी कि फोकस दूरी। लिखेंगे 1/f बराबर 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास -23। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 90। ठीक है भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका भी एलसीएम 90 ही आएगा। ठीक है, बराबर 90, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। 1/f बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आपके। ठीक है, ठीक है, तो भाई मैथमेटिक्स का काम है थोड़ा, तो आपसे आता ही है। फिजिक्स तो इसके अंदर खत्म हो गई, बस फिजिक्स तो यहाँ तक थी भाई इसकी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, देखिए जरा, अब इसको उलट दो, यानी कि f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 90/4। ठीक है भाई, अब इसको जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। चलो 4 दूनी 8 और 20, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, फोकस दूरी जो आएगी, वो हमारे पास कितनी आएगी, 22.5। और यही हमको निकालनी थी भाई। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
ये थी हमारे पास दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उसने पूछ रखा था कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी आएगी हमारे पास -22.5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास क्या है, 7th क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए इसमें क्या कहा। उसने कहा कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य की ऊंचाई 1.68 सेंटीमीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, देखो, अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी समतल दर्पण के सामने अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ और मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो हमें जो समतल दर्पण लेंगे वो कितनी ऊंचाई का लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना ऊंचाई का लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखिए, मान लेते हैं मेरी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, मेरी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, और मुझे समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का लेना पड़ेगा, यानी कि जितनी मेरी ऊंचाई है उसका आधा समतल दर्पण आपको लेना पड़ेगा। उसकी आधी जो हमारी ऊंचाई होगी उसका समतल दर्पण आपको लेना पड़ेगा। यानी कि मेरी 6 मीटर थी, लंबाई कितनी है मेरी, 6 मीटर, उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर। बस 3 मीटर ही आपको क्या लेना है, समतल दर्पण लेना है। उतनी ऊंचाई का आपको समतल दर्पण लेना पड़ेगा आपको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए भाई। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें भी यही बात उसने कही है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन क्या करना है। सोल्यूशन है, एक मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, 1.68 सेंटीमीटर है, और अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। देखिए, समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई h बराबर मान लेते हैं, यानी कि मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, अपॉन कितना करना है, 2। कितना करना है, अपॉन 2। जितनी उसकी ऊंचाई है बस उसका आधा कर दो, और जो निकल के आएगा बस उतने ही आपको क्या करना है, समतल दर्पण लेना है। बस उतने ही ऊंचाई का आपको क्या लेना है, समतल दर्पण लेना है। मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, मनुष्य की ऊंचाई दे रखी है 1.68, इसका आधा कर दो बस। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0.84। कितना है, मीटर में है ना भाई, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। बस आपको क्या करना है, बस इतना लेना आप, कि जो समतल दर्पण की ऊंचाई होगी वो आपको कितनी लेनी है, 0.84 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बस, यानी जिसका भी आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है बस उसकी ऊंचाई का क्या कर दो, आधा कर दो, और जो निकल के आएगा बस उतना ही आपको क्या करना है, समतल दर्पण लेना है। ठीक है, देखिए मनुष्य की ऊंचाई कितनी थी, 1.68 थी, उसका आधा करा कितना आया, 0.84। बस इतना ही आपको समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी है, यानी कि आपको बस केवल इतनी ही समतल दर्पण की ऊंचाई लेनी है जिसमें आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।